हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज हम एक बार दोबारा से डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। अराउंड एक हफ्ता पहले इस सीरीज़ को कुछ दिनों के लिए रोका गया था ताकि सेपोए फार्मा एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो सके। तो आज से हम दोबारा से ये सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे एंड इस सीरीज़ में सारे प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसी में से क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये 33rd वीडियो रहेगी इस सीरीज़ की। 32 वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे हैं इसी सीरीज़ में, तो वो आपको मिल जाएंगी। उसका लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूजेस। तो ऐसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जिसका जो नेचर है वो ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसल्यूसेंट है एंड वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो वो होती हैं हमारी जेलीज। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड जेलीज जो हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही नहीं बल्कि इंटरनल यूज़ के लिए भी यूज़ की जाती हैं, इंटरनली भी यूज़ की जाती हैं। देन इसमें अदर ऑप्शंस की बात करूँ पेस्ट की, तो पेस्ट जो है, पेस्ट भी हमारी एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है एंड ये भी एक्सटर्नली अप्लाई की जाती है स्किन के ऊपर, लेकिन इनका जो नेचर है वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट नहीं होता। ये थिक एंड स्टिफ होती हैं, थिक एंड स्टिफ इनका नेचर होता है पेस्ट का। देन नेक्स्ट ऑप्शन है क्रीम। तो क्रीम भी हमारी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। इसमें एक या एक से ज़्यादा ड्रग सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व किया जाता है एक सूटेबल बेस में। एंड क्रीम्स जो हैं जनरली इमल्शंस होती हैं। दीज आर जनरली इमल्शंस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि क्रीम का नेचर क्या होता है, तो क्रीम इमल्शंस होती हैं। एंड बेसिकली क्रीम्स जो हैं वो दो टाइप में आती हैं, एक होती है ऑयल इन वाटर टाइप एंड दूसरी होती है वाटर इन ऑयल टाइप। इसके एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। जैसे ऑयल इन वाटर है, तो ऑयल इन वाटर में आपकी फाउंडेशन क्रीम आ जाती है, फाउंडेशन क्रीम। देन शेविंग क्रीम ऑयल इन वाटर में आ जाती है। देन हैंड क्रीम ऑयल इन वाटर में एंड वेनिशिंग क्रीम। एंड वेनिशिंग क्रीम, ये चार एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें वेनिशिंग क्रीम का एंड शेविंग क्रीम का काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है किस टाइप की ये इमल्शंस हैं। देन इसके बाद है वाटर इन ऑयल। तो वाटर इन ऑयल के एग्जांपल हैं कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम जो है वो वाटर इन ऑयल में आती है। एंड एक होती है इमोलिएंट क्रीम। तो ये कुछ एग्जांपल हैं वाटर इन ऑयल टाइप के। द नेक्स्ट ऑप्शन है लोशंस। तो लोशंस हमारे लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं। ये बेसिकली लिक्विड सस्पेंशंस या फिर डिस्पर्जन्स होती हैं जो कि हम बॉडी पे एक्सटर्नली अप्लाई की जाती है विदाउट फ्रिक्शन। एंड इसमें एग्जांपल आता है कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन इसका एग्जांपल है। जो एंड ये कैलामाइन लोशन जो है वो जो भी इचिंग हो जाती है स्किन के ऊपर या पेन या फिर स्किन इरिटेशन होती है तो उसको रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसमें जो कैलामिन है, कैलामिन की कंपोजिशन होती है जिंक ऑक्साइड। इसके ऊपर भी कि कैलामिन की कंपोजिशन क्या होती है, तो इसमें जिंक ऑक्साइड होता है, 0.5% फेरिक ऑक्साइड भी होता है, लेकिन मेन जो इसका केमिकल होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड। एंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जेलीज राइट आंसर है, जो कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं फॉर एक्सटर्नल यूज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाई टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि जो लोशंस होते हैं वो हमारी फ्लूइड प्रिपरेशन या फिर लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं विदाउट फ्रिक्शन। एंड देन बात करूँ लिनीमेंट्स की, तो लिनीमेंट्स भी हमारी फ्लूइड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, लेकिन ये विद फ्रिक्शन अप्लाई की जाती हैं। लिनीमेंट्स जो हैं वो विद फ्रिक्शन अप्लाई किए जाते हैं,
लोशंस जो हैं वो विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लीमेंट टू आईपी दैट इज इंडियन फार्माकोपिया 1995 वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन जो था वो 1995 में आया था, एंड इसका जो सप्लीमेंट था वो 1960 में इसका फर्स्ट सप्लीमेंट आया था इंडियन फार्माकोपिया 1955 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन इसके अलावा इसके अदर एडिशंस पे भी क्वेश्चन आता है, जैसे अगर इसके सेकंड एडिशन की बात करूं तो सेकंड एडिशन जो है वो 1966 में आया था, थर्ड एडिशन इसका 1985 में, फोर्थ एडिशन इसका 1996 में, फिफ्थ एडिशन 2007 में, देन सिक्स्थ एडिशन 2010 में, सेवन्थ एडिशन 2014 में, एंड सेवन्थ एडिशन जो 2014 में आया था उसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स जो हैं वो इंक्लूड किए थे। तो इसमें 2550 मोनोग्राफ्स इसमें इंक्लूड किए थे। देन एट्थ एडिशन आया है, एट्थ एडिशन 2018 का, एंड अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है नाइन्थ एडिशन, क्योंकि ये लेटेस्ट एडिशन है जो कि 2022 में आया है, एंड इसमें टोटल 92 मोनोग्राफ्स जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। तो इसमें सप्लीमेंट पूछा गया था आईपी 1955 का कब पब्लिश हुआ था, तो ये 1960 में पब्लिश हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 132 पाउंड टू किलोग्राम। 132 पाउंड्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। अगर हमें केजीज फाइंड आउट करने हैं पाउंड से, तो केजीज होते हैं, पाउंड की जो वैल्यू होगी कितने पाउंड है उसको डिवाइड कर देंगे 2.2 से, तो वो वेट आ जाएगा केजीज में। तो इसमें केजीज आ जाएंगे, पाउंड हमें दिया हुआ है 132, 132 को 2.2 से पर जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60। तो 60 केजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वा इज डैश टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म। तो अस्वा किस टाइप की आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है? तो अस्वा जो है वो हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड फॉर्म्स होती हैं ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सिस्टम की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अस्वाज में क्या किया जाता है, इसमें जो अल्कोहल है वो अपने आप जनरेट हो जाता है बाय मीन्स ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस की हेल्प से। तो इसमें सिंपली प्रोसेस होता कैसे है, इसमें जो भी हमारा ड्रग है, ड्रग को या तो पाउडर फॉर्म में, ड्रग आइदर पाउडर फॉर्म में या फिर डिकॉक्शन फॉर्म में, इन दोनों किसी फॉर्म में ड्रग को सोक किया जाता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में सोक किया जाता है, एंड ये सॉल्यूशन आइदर शुगर का होता है या फिर जैगरी यानी कि गुड़ का होता है। तो इसमें ड्रग को पाउडर फॉर्म या फिर डिकॉक्शन फॉर्म में सोक किया जाता है इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑफ जैगरी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, एंड फिर उसके बाद जो हमारा ड्रग है, सॉल्यूशन है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में चला जाता है। तो जो प्रिपरेशन मिलती है वो होती है अस्वाज। देन इसके अलावा जो अदर डोजेज फॉर्म है आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, उसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो सॉलिड में आ जाती हैं हमारी पिल्स, गुटिका एंड बतिका। तो ये कुछ सॉलिड डोजेज फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। देन बात करते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के एग्जांपल्स की, तो इसमें आ जाती है अबलेहा, पाक, लीपा एंड घृता। तो ये कुछ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। देन इसके बाद लिक्विड डोजेज फॉर्म में ही और एग्जांपल्स की बात करें अस्वा के अलावा, तो अस्वा तो हमारा लिक्विड प्रिपरेशन है। देन इसके अलावा अरिस्टा जो है वो भी
लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म। इसके अलावा अर्क, तैला एंड द्रव का, ये भी अदर लिक्विड डोजेज फॉर्म है। देन पाउडर्स की बात करूँ तो पाउडर्स में हमारी भस्म आ जाती है, सत्वा आ जाती है, मंड्यूरा आ जाती है, पिस्टी, देन पार्पती, लवना एंड चूरना। तो ये कुछ पाउडर डोजेज फॉर्म है। तो इसमें हमने सारे टाइप के जो भी आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है उसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन किसी अदर डोजेज फॉर्म से भी आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड। तो गिवन स्पेसिफिक कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, वो टाइम होता है हमारा थर्मल डेथ टाइम। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसी में जो अदर टर्म्स हैं जैसे कि डी वैल्यू, तो डी वैल्यू हमारा टाइम होता है, टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स, जो कि हमारे रिक्वायर्ड रहता है किसी स्पेसिफिक माइक्रोबियल पॉपुलेशन को 90% तक रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, 90% तक माइक्रोबियल पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड रहता है अंडर स्पेसिफिक लीथल कंडीशन, वो होती है हमारी डी वैल्यू। देन आती है हमारी जेड वैल्यू। तो जेड वैल्यू हमारी होती है कि जो भी हमारी डी वैल्यू है, ठीक है, डी वैल्यू को फैक्टर ऑफ 10 से, ठीक है, फैक्टर ऑफ 10 से चेंज करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर डिग्रीज में, कितना नंबर ऑफ डिग्रीज टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, तो वो होती है हमारी जेड वैल्यू। ठीक है, यानी कि अगर हमें डी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ानी है, ठीक है, डी वैल्यू हमें 10 टाइम्स बढ़ानी है, तो अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डी वैल्यू है वो 10 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो जेड वैल्यू हमारी आ जाएगी 20, कि 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी डी वैल्यू जो है वो 10 के फैक्टर से चेंज हो रही है, तो वो हमारी जेड वैल्यू आ जाती है। देन थर्ड ऑप्शन है इनएक्टिवेशन फैक्टर। तो इनएक्टिवेशन फैक्टर होता है कि हम कोई भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम हो रहे हैं या उनकी ग्रोथ कम हो रही है। तो किसी स्पेसिफिक स्टरलाइजेशन प्रोसेस से कोई वाइबल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके नंबर्स में कितनी रिडक्शन आ रही है, ठीक है, वो रिडक्शन जो है वो हमारी आ जाएगी इनएक्टिवेशन फैक्टर। देन डेथ टाइम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गिवन टेम्परेचर पे किल करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन्ड बाय। तो एक्टिव इम्यूनिटी हम कैसे गेन कर सकते हैं? तो बेसिकली इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है, आइदर एक्टिव इम्यूनिटी होती है या फिर पैसिव इम्यूनिटी होती है। ये मेन दो मेजर टाइप्स हैं इम्यूनिटी के। एंड फर्दर एक्टिव एंड पैसिव में भी फर्दर दो दो टाइप आ जाते हैं, एक आता है नेचुरल एक्टिव एंड दूसरा आता है पैसिव नेचुरल। एंड वहीं पे, ठीक है, ये एक्टिव नेचुरल, पैसिव नेचुरल एंड दूसरा आता है एक्टिव आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल एंड पैसिव आर्टिफिशियल। तो ये टोटल दो टाइप्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव, एंड उसी में फर्दर दो सब कैटेगरीज हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो जो एक्टिव नेचुरल होता है, एक्टिव नेचुरल होता है, एक्टिव नेचुरल में क्या होता है कि हम जो है वो डायरेक्टली इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो अपने आप स्लोली जो है वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने लगती है एंड इम्यूनिटी हमारी एक स्लोली, एक स्लो वे में जो है वो डेवलप हो जाती है। लेकिन जो उसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है वो एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, मीन्स लंबे टाइम तक रहती है।
एंड एंटीजन स्पेसिफिक होती है। देन दूसरा है एक्टिव आर्टिफिशियल। तो एक्टिव आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो है वो इम्यूनाइजेशन देते हैं, मींस वैक्सीन के थ्रू जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी भी डेवलप होती है बहुत स्लोली, एंड ये एक लंबे टाइम तक, ओवर सेवरल ईयर्स तक ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में रहती है। एंड ये इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक होती है एंटीजन के लिए, जिसके लिए हमें वैक्सीन जो है वो दी गई है, उस एंटीजन के लिए ही स्पेसिफिक रहेगी। देन दूसरी आती है पैसिव नेचुरल। तो पैसिव नेचुरल में क्या होता है, पैसिव नेचुरल होता है ट्रांसप्लेसेंटल, या फिर मदर टू चाइल्ड, या फिर जो पेरेंट्स होते हैं, मदर्स होती है, उनके थ्रू जो इम्यूनिटी है वो चाइल्ड में आती है। एंड ये इमीडिएटली डेवलप होती है, काफ़ी फास्ट डेवलप होती है, बट ये टेम्परेरी होती है। एंड ये उन सारे एंटीजन्स के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है, जो कि जिसके लिए मदर के पास इम्यूनिटी ऑलरेडी थी। ठीक है, उन सारे एंटीजन के लिए जो जिसके लिए मदर जो है वो ऑलरेडी इम्यून थी, तो जो बच्चा होगा वो भी उन एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रहेगा। देन दूसरी आती है पैसिव आर्टिफिशियल। तो पैसिव आर्टिफिशियल होती है, इसमें गामा ग्लोबुलिन के इंजेक्शन के थ्रू इम्यूनिटी दी जाती है, एंड ये भी इमीडिएटली डेवलप होती है, ये भी टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए ही। एंड ये उन सारे एंटीजन्स के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है जिसके अगेंस्ट जो है वो डोनर इम्यून था। तो इसमें हमें एक्टिव इम्यूनिटी का पूछा गया है, तो एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। तो वैक्सीन जो है वो एक्टिव आर्टिफिशियल में आ जाती है, टॉक्सॉइड भी नेचुरल इन्फेक्शन हमारी एक्टिव नेचुरल में आ जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड बफर इज अ कम्बिनेशन ऑफ। तो एसिड बफर किसका कम्बिनेशन है, तो एसिड बफर में क्या होता है, इसमें एक तो बीक एसिड यूज़ किया जाता है, बीक एसिड एंड उसका जो स्ट्रॉन्ग बीक एसिड एंड उसका सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस के साथ होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा इसी में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेसिक बफर किसका कम्बिनेशन है, तो बेसिक बफर में हमारा बीक बेस आ जाता है, बीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, बीक बेस और उसका सॉल्ट विद बीक एसिड के साथ। तो ये बेसिक बफर जो है वो इन चीज़ों से कंबाइंड होता है, इन चीज़ों की कम्बिनेशन से बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। इनमें से कौन सा, किसको हम स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहा जाता है। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट के साथ साथ इसमें म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है, म्यूरिएटिक एसिड। एंड जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक क्लियर या फिर क्लियर कलरलेस हाईली पंजेंट सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन क्लोरीन का इन वाटर, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन वाटर। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दैट इज केमिकल फार्मूला ऑफ टैल्क इज। तो टैल्क का केमिकल फार्मूला क्या है, तो टैल्क का केमिकल फार्मूला होता है, इसमें 3MgO 4SiO2H2O। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड टैल्क को जो है वो हाइड्रस, अगर नेमिंग से क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे पूछा जाएगा कि हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट होता है हमारा टैल्क, हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट। एंड टैल्क जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स में एंड अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आज के ख़त्म होते हैं। तो इसके अलावा इस वीकेंड पे एक और वीडियो आएगी ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन मिली थी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट पे 100 MCQs की वीडियो लेके आओ। तो वो वीडियो मैं इस वीकेंड पे लेके आऊँगा, मे बी ऑन संडे को वो वीडियो आ जाएगी। सो तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच।